Hello, friends. Welcome to Line and Level. कैंडलस्टिक पैटर्न की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। कैंडलस्टिक पैटर्न की इस सीरीज में जिस पैटर्न की आज हम चर्चा करेंगे उसका नाम है ड्रैगन फ्लाई डोजी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न सबसे पहले ट्रेड दिलाती है और एक बहुत छोटे से एसएल के साथ में, और इसका सक्सेस रेट भी बहुत अच्छा रहता है। बट एक प्रॉब्लम है कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ कि ये हर जगह वर्क नहीं करती। इसे आपको अपनी कंडीशंस पर, अपने सेटअप पर हमें इसे ढूंढना होता है। ऐसे तो आपको कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत फ्रिक्वेंटली दिख जाएंगे, बट हर कैंडलस्टिक पैटर्न प्रॉफिटेबल होगा ये कहना बहुत मुश्किल है। जैसे कि सपोज कीजिए, अगर आप एक अप ट्रेंड में किसी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न को ढूंढोगे तो शायद ये आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा जितना एक करेक्शन के बाद एक डाउनफॉल में एक बॉटम पर आपको ही दिखाएगा। तो इसीलिए अपने पैटर्न पर बिलीव करने के लिए आपको उसे सही जगह पर ढूंढना होगा, वरना आप कह देंगे कि कैंडलस्टिक पैटर्न वर्क नहीं करता। किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न को बिलीव करने के लिए आपको उस पैटर्न पर कम से कम 30 से 40 ट्रेड लेने चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि आपको हर दिन ये पैटर्न दिखेगा, बट कोशिश ये होनी चाहिए कि जिस दिन हमें ये पैटर्न दिखे उस दिन हमसे मिस ना हो जाए। फिर देखिए आप कैंडलस्टिक पैटर्न की ताकत और इसका जादू। तो चलिए आज हम सीखते हैं एक और कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, जिसका नाम अभी हमने डिस्कस किया था, ड्रैगन फ्लाई डोजी। तो सबसे पहले समझते हैं कि डोजी होती क्या है। जैसा हम सभी को पता है कि कोई भी कैंडल हो उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक उसकी बॉडी होती है और एक उसका विक होता है। तो जो डोजी होती है उसमें बॉडी बहुत छोटी होती है और जो विक होता है वो बड़ा होता है। या फिर हम कुछ इस तरीके से कह सकते हैं कि बॉडी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ही होती है, बहुत छोटी सी बॉडी होती है। तो जिसका मतलब है कि अगर हम इसको समझना चाहेंगे तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कुछ इस तरीके से। ये देखिए, अगर हम इसे समझेंगे तो ये हमारी कैंडल है जिसका ये ओपन प्राइस है, यहाँ पर प्राइस ओपन हुआ। इसके बाद ड्यूरिंग द ट्रेडिंग सेशन इसने ये एक हाई लगाया और उसी सेशन में प्राइस नीचे भी गया, जो इसका ये लो प्राइस हो गया। बट एट द एंड ऑफ द ट्रेडिंग सेशन खत्म होते होते हम देखेंगे कि ये प्राइस यहाँ पर आकर क्लोज हो गया। तो ये हमारा डोजी दिखाता है कि प्राइस ओपन हुआ, हाई लगाया, नीचे भी आया और फिर ऑलमोस्ट उसी प्राइस पर जहां पर आकर खोला था ऑलमोस्ट वहीं आकर प्राइस बंद हो गया। तो ये होता है कैंडलस्टिक डोजी। डोजी बेसिकली क्या शो कर रही है, ये आपको ये बताती है कि इनडिसाइसिवनेस मीन्स बायर्स एंड सेलर वो दोनों कंफ्यूज हैं। वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि मार्केट को ऊपर लेकर जाना है या मार्केट को नीचे लाना है। तो इसमें आपको क्या करना चाहिए, यू मस्ट अवॉइड द ट्रेड। हमें वेट करना चाहिए कि जब तक इस डोजी का या तो हाई ब्रेक हो जाए या तो लो ब्रेक हो जाए। अगर हाई ब्रेक होता है तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि मार्केट एक अप ट्रेंड में जा सकता है, और अगर लो ब्रेक हुआ तो हम बेयरिश ट्रेंड की तरफ देख सकते हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं। डोजी बेसिकली चार तरीके की होती हैं। आइए हम देखते हैं। ये हमने जो देखा इसको हम बोलते हैं सिंपल डोजी। एक डोजी होती है लॉन्ग लेग्ड डोजी। ये है लॉन्ग लेग डोजी। इसमें क्लोज और ओपन ऑलमोस्ट सेम होता है, प्राइस जहां खुला ऑलमोस्ट वहीं आकर बंद हो गया। तो जो इसकी बॉडी है वो आपको एक लाइन की तरह दिखेगी, इट्स ऑलमोस्ट अ लाइन। लेकिन जो इसकी विक होती है ये बहुत लंबी होती हैं। मीन्स प्राइस ने एक अच्छा हाई भी लगाया होता है ड्यूरिंग द ट्रेडिंग सेशन और एक बहुत अच्छा लो भी लगाया होता है। तो इसको हम बोलते हैं लॉन्ग लेग डोजी। एक और डोजी होती है जिसका नाम है ग्रेव स्टोन डोजी। अगर आप इस फिगर को देख पा रहे हैं तो आप समझ पाएंगे कि ये कहीं ना कहीं आपको एक इन्वर्टेड टी की फॉर्म में दिख रहा है। इट मीन्स कि प्राइस यहाँ खुला और यहीं पर आकर बंद हो गया, बट ड्यूरिंग द ट्रेडिंग सेशन इसने प्राइस एक हाई लगाकर आया यहाँ तक और खत्म होते होते वो वापस वहीं आकर बंद हो गया जहाँ पर प्राइस खुला था। तो इससे आपको समझ में आ रहा है ये एक इन्वर्टेड टी है। आइए चलते हैं अब अपने ड्रैगन फ्लाई डोजी को, जिसे आज हमें डिस्कस करना है और जिसे हमें समझना है। तो ये हमें एक टी की फॉर्म में दिखता है। ये अब आप इसे देखेंगे तो ये हमारा जो टी है, यहाँ पर प्राइस ओपन हुआ, यहीं पर क्लोज हुआ और एट द एंड ऑफ द ट्रेडिंग सेशन
प्राइस ने इतना लो लगाया, बट जब सेशन खत्म हुआ तो बायर इस प्राइस को लेकर वापस यहीं पर आ गए, जिससे हमें पता चलता है कि मार्केट कहीं ना कहीं बायर्स के कंट्रोल में है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यहाँ से ट्रेड कंफर्म हो गया। आई एम जस्ट एक प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट शायद बायर्स के कंट्रोल में है और ये यहाँ से ऊपर की तरफ एक मूव ले सकता है। दूसरी बात, डोजी का कलर मैटर नहीं करता है। ये ग्रीन कलर की भी हो सकती है और ये रेड कलर की भी हो सकती है। लेकिन हमें ये जो हमें सीखना है वो ये सीखना है कि डोजी बनती कहाँ पर है और ये मैक्सिमम रिजल्ट कब देगी, सबसे अच्छा वर्क ये कहाँ करेगी, ये हमें सीखना है। अगर हम हमारा मार्केट अप ट्रेंड में है और एक पुल बैक आता है, तो उस पुल बैक पर अगर हमें ड्रैगन फ्लाई डोजी मिल जाए तो वो बहुत अच्छा वर्क करती है। देखिए जैसे कि मार्केट को हम अप ट्रेंड में कब कह सकते हैं, ये देखिए जैसे कि ये है, ये मार्केट ने यहाँ से प्राइस ने एक हाई लगाया, फिर ये एक पुल बैक आया, फिर अगेन ये इससे हाई लगाया और यहाँ पर अगेन पुल बैक है। तो वी कैन सी कि मार्केट हायर हाई और हायर लोज बना रहा है। तो इसी को हम अप ट्रेंड कहते हैं, जब मार्केट हायर हाईज और हायर लो लगा रहा है। यहाँ पर हमें इस पुल बैक पर, जो दूसरा पुल बैक है, यहाँ पर हमें एक टी की फॉर्म का कैंडल दिख रहा है। टी मीन्स आप समझ सकते हैं कि अब ये टी क्या है, इसको हम कैंडल स्टिक डोजी सॉरी ड्रैगन फ्लाई डोजी अब हम इसको बोल सकते हैं। पहली कंडीशन ये है कि मार्केट अप ट्रेंड में है और एक पुल बैक पर अगर हमें ये डोजी दिखे तो हम मान सकते हैं कि ये बहुत अच्छा वर्क करेगी। और भी कुछ कंडीशंस हैं, लाइक कि अगर हमें ये ड्रैगन फ्लाई डोजी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास मिले, जैसे कि वो सपोर्ट किसी मूविंग एवरेज का हो सकता है, किसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट हो सकता है, तो उसमें हम मान सकते हैं कि ये मार्केट को एक नए हाई की तरफ ले जा सकती है। तो इसमें अगर हम ड्रैगन फ्लाई डोजी पर ट्रेड लेना चाहते हैं तो हम किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं, आइए देखते हैं कि जो भी हमारा जहाँ पर हमें ड्रैगन फ्लाई डोजी दिखता है तो उसका जो प्रीवियस स्विंग हाई है वो हमारा टारगेट हो सकता है, और एसएल बहुत ही छोटा होता है। ड्रैगन फ्लाई डोजी का लो पॉइंट वो हमारा एसएल रहता है। अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको एक और बात शेयर करना चाहती हूँ कि ट्रेड अगर आप ले रहे हैं तो रनिंग कैंडल के बजाय एक क्लोजिंग कैंडल पर ट्रेड लें, वो ट्रेड ज़्यादा अच्छा रहता है। यहीं पर अब एक चीज़ और समझ लें, अगर डोजी डाउन ट्रेंड में बन रही है तो मार्केट ऊपर तो जाएगा, बट ये प्रीवियस स्विंग को क्रॉस करेगा या नहीं करेगा ये कंफर्म नहीं है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो ज़रूर लेंगे, लीजिए, बट आप अपनी क्वांटिटी को मैनेज करेंगे। सपोज कीजिए आपको अगर अप ट्रेंड में 100 शेयर्स लेने हैं तो यहाँ पर आप अपनी क्वांटिटी को 20 कर सकते हैं। लाइकवाइज यू कैन मैनेज योर ट्रेड। तो ड्रैगन फ्लाई डोजी का जो ट्रेड है ये आप वीकली और डेली चार्ट दोनों पर बहुत अच्छे से वर्क कर सकती है, बट द कंडीशन इज कि हमें एक थोड़ा सा करेक्शन मिल जाए, एक पुल बैक मिल जाए। आइए अब हम इसको एक चार्ट की मदद से समझते हैं। तो हमारा चार्ट है, चलिए अब हम चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। ये हम देख सकते हैं, ये चार्ट मैं आपको दिखा रही हूँ आरबीएनएल का, और इस चार्ट की मैं आपको बैक टेस्टिंग करके दिखाऊंगी। देखिए अब अगर हम सबसे पहले हमें इसमें क्या ढूंढना होगा, मैं ये आपको वीकली चार्ट दिखा रही हूँ, ध्यान रखिएगा। इस चार्ट में हम सबसे पहले हायर हाइज और हायर लो, जहाँ जिसको हम कहते हैं अप ट्रेंड, हमें वो चीज़ इसमें ढूंढनी होगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, ये देखिए ये अप ट्रेंड में शुरू हो गया इसका मूव। तो अब यहाँ से हम अगर देखें इसको, ये देखिए ये इसका अप ट्रेंड आप समझ सकते हैं। ये यहाँ पर हायर हाइज और हायर लो मार्केट लगा रहा है। ओके, तो चलिए अब हम अपना ट्रेड ढूंढने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बैक पुराने में भी हम नहीं जा रहे हैं, तो हम यहीं पर इसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। क्या आप इस पैटर्न में, इस पैटर्न को यहाँ कहीं ढूंढ सकते हैं? मैं इतना चार्ट आपके लिए ये हाइड कर देती हूँ। ये देखिए अब हम यहाँ पर सपोज कीजिए हमें आगे नहीं पता है मार्केट में क्या हुआ है, हमारे पास ये करंट डेटा है, क्या हम यहाँ पर अपना कहीं ट्रेड ढूंढ सकते हैं? मार्केट हायर हाई हायर लो बना रहा है, यहाँ पर हमें एक अच्छा करेक्शन मिला है, तो क्या इस कैंडल को हम एक ड्रैगन फ्लाई डोजी कह सकते हैं? क्या ये हमारी कैंडल स्टिक को हम इसको ड्रैगन फ्लाई डोजी कह सकते हैं? यस, बिल्कुल कह सकते हैं। और ये कैंडल हमें दिख रही है 18 मार्च 24 को। चलिए आइए इसको कैंडल को हम मार्क कर लेते हैं। क्योंकि हम ये एक वीकली चार्ट देख रहे हैं, तो जब हम इसमें एंट्री लेंगे तो हम एंट्री लेंगे
डेली टाइम फ्रेम पर। तो इस कैंडल का हाई कितना है 253, और तो हमारी एंट्री कब बनेगी जब हमारा 253 क्रॉस हो जाएगा। और हमारा इसमें एस एल क्या रहेगा, इसी कैंडल का लो हम एस एल मार्क कर लेंगे, दैट इज 237। इज इट क्लियर? तो चलिए अब हम इसको चलते हैं अब हम डेली चार्ट पर और देखते हैं हमारी एंट्री कहाँ बनेगी। हमने ये मार्क कर लिया है 18 मार्च 24। अब हम डेली चार्ट पर आते हैं। लेट्स सी कि हमने ये वर्टिकल लाइन कहाँ मार्क की थी। इट्स देयर। ये है हमारा 18 मार्च 24 का चार्ट। और अब आप अपने हाई को याद रखिएगा, जैसे ही वो 253 क्रॉस होगा तब हमारी एंट्री इसमें बनेगी। तो हमारी एंट्री कहाँ बनती है, क्या यहाँ क्रॉस किया इसने? नो। 20th मार्च अगेन नो, 21st नो, 22nd नो, इट्स ऑलमोस्ट 250, बट हमें तो एंट्री लेनी है 253 के बाद, और हमारी एंट्री बनती है 26 मार्च को। ये क्लियर ब्रेकआउट है, 260 पर हम इसकी एंट्री ले सकते हैं। और अब आप देखिए 260 पर हमने एंट्री ली 26 मार्च को। क्योंकि हम ये वीकली चार्ट देख रहे हैं, तो वीकली चार्ट आपको पता ही है कि हम कम से कम 3 महीने के लिए देखते हैं, 3 से 12 महीने के लिए हम इस चार्ट को देखते हैं। और हमने टारगेट क्या रखा था इसका? अब आइए हम वीकली पर आ जाते हैं वापस। 26 मार्च को हमारी एंट्री हो गई है, ये देखिए 26 मार्च को हमने एंटर कर लिया है। और हमारा टारगेट रहेगा प्रीवियस स्विंग हाई, विच मीन्स ऑलमोस्ट दिस 326। तो हमने एंट्री ली, हमने एंट्री कहाँ की थी 260 पर, और हम पहुंच गए, और हमारा टारगेट रहा 320 का। तो हम 3 से 12 महीने के लिए इस चार्ट को देख रहे हैं 320 के टारगेट के लिए। तो आइए फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर हमारी एंट्री बनी, और ये हमें टारगेट हमारा हिट हो गया 20th मई को, ऑलमोस्ट 2 महीने में। जहां हम बात कर रहे थे 3 से 12 महीने की, आप इस पैटर्न की स्ट्रेंथ को समझ पा रहे होंगे कि ये टारगेट हमें 2 महीने में ही देकर चला गया, और कहीं भी इसने इस कैंडल का लो टच भी नहीं किया है। ठीक है, इज इट क्लियर? चलिए एक और चार्ट हम देखते हैं। अब हम एक और चार्ट देखते हैं कि जहां पर हम इस पैटर्न को और अच्छे से एनालाइज कर पाए। ये चार्ट है पारस डिफेंस का। अभी मैंने आपको जो चार्ट दिखाया था वो मैंने आपको वीकली चार्ट दिखाया था। चलिए अब हम इसको डेली पर एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि डेली पर हमें ये पैटर्न कहाँ दिख सकता है। इसमें भी मैं आपको बैक टेस्ट करके ही दिखाऊंगी, हम बहुत पीछे का डेटा नहीं लेंगे। चलिए ढूंढते हैं इसमें आपको ये पैटर्न कहाँ दिख सकता है। आइए इसमें भी मैं ये हाइड कर देती हूँ। ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डाउनफॉल चला, फिर यहाँ इसने एक हायर हाई लगाया, फिर एक लो लगाया, फिर हाई लगाया, और फिर अब ये एक लो लगा रहा है। तो अगर हम देखें तो 10th मई, क्या इस कैंडल को हम कह सकते हैं एक ड्रैगन फ्लाई डोजी? यस, बिल्कुल कह सकते हैं। मार्केट अप ट्रेंड में भी है, हायर हाई हायर लोज लगा रहा है। इस पुल बैक पर हमें फिर से ये कैंडल दिखती है। हमारा ट्रेड कब बनेगा? जब इस कैंडल का हाई क्रॉस होगा। क्योंकि अब हम ये डेली चार्ट देख रहे हैं, तो डेली चार्ट हम 1 मंथ के लिए देखते हैं, मैक्सिमम 1 मंथ के लिए। तो इसका हाई हम मार्क कर लेते हैं, इट्स 352। तो हमारी एंट्री कब बनेगी? ये हमारी एंट्री हो गई इसमें 14 मार्च को 363 पर। इज इट क्लियर? और अब हमारा टारगेट क्या रहेगा? अगेन वही प्रीवियस स्विंग हाई। प्रीवियस स्विंग का हाई अगर हम लेते हैं तो ये हमारा है 387। तो ऑलमोस्ट हम इसे 385 के टारगेट के लिए ले लेते हैं, और हमारी एंट्री बनती है इसमें 352 के लिए। 352 पर हमारी एंट्री बनी 14th मई को। तो हमारी एंट्री होती है इसमें 360 पर। 360 के बाद अब आप देखिए ये हमारा टारगेट कहाँ पर हिट हो गया? 18th मई को। ऑलमोस्ट 4 दिन में हमें ये टारगेट मिल गया। जहां हम 1 महीना लेकर चल रहे थे, हमें 4 दिन में ये टारगेट हमारा हिट हो गया। वैसे तो इसने और भी ये चार्ट ऊपर गया है, लेकिन अगर हम देखें तो हमारा टारगेट तो हमें 4 दिन में ही मिल गया। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि ये पैटर्न कितना स्ट्रांग है और कैसे हम इस पैटर्न को यूज कर सकते हैं। अब आप इस पैटर्न को स्टडी कीजिए, एनालाइज कीजिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपने इस पैटर्न को और किस किस चार्ट पर ढूंढा है। फिर मिलते हैं अब हम एक अगली वीडियो में।